शंकर और रामू अभी दोनों उस खंडर के एक कमरे में आराम कर रहे थे। तभी उनके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते ये आवाजों के साथ साथ उन्हें सिसकियां भी सुनाई देने लगी। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और रामू तो इस नजरों से शंकर की तरफ देख रहा था जैसे वो कह रहा हो कि देखो, मैंने ना कहा था कि ऐसी जगहों पर हमें नहीं जाना चाहिए। बहरहाल अभी वो ये आवाजें सुन ही रहे थे कि तभी उन्हें अचानक एक और आवाज सुनाई दी, मेरे घुंघरू मुझे वापस दे दो। और ये आवाज किसी लड़की की थी, ऐसी आवाज जिसने साफ जाहिर कर दिया था कि यहाँ पर उनके अलावा कोई और शय भी मौजूद है। फिर आवाज आई, मेहरबानी करके मुझे मेरे घुंघरू वापस दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। वो किसी औरत की ही आवाज थी जिसके लहजे में बेपनाह इल्तिजा भी थी। अब शंकर और रामू दोनों परेशानी के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। तभी रामू कहने लगा, शंकर बाबू ये आवाज किसकी है और ये औरत कौन है? अब वापस वो आवाज आई और वो आवाज अब इल्तिजा में बदल चुकी थी, मुझे माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे घुंघरू मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी एक और आवाज गूंजी, जाने दे तुझे? कैसे जाने दे तुझे? अब हम तुझे जब तक नहीं जाने देंगे जब तक तू हमारा दिल नहीं बहला सकती और दिल नहीं बहला देती। ये कैसे हो सकता है? मैं तो ऐसा किसी भी सूरत भी नहीं करूंगी और ये सब करने से पहले तो मैं आत्महत्या ही कर लूंगी। और अब उस औरत की आवाज के लहजे में सख्ती आ चुकी थी। शंकर और रामू दोनों पड़े पड़े बिस्तर पर ये मामले की गुत्थी समझ रहे थे और वो सोच रहे थे कि आखिर दोनों लोग हैं कहाँ और इनकी आवाज कहाँ से आ रही है। अब उनके मामले की गुत्थी समझ में आ चुकी थी और उन्हें समझ में आ गया था कि लगता है कोई मर्द किसी औरत को यहाँ पर उठाकर ले आया है ताकि सुनसान जगह पर उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसकी इज्जत को मिज़म्मार कर सके। तभी रामू बोला, शंकर बाबू मुझे लगता है कि वो कोई तवायफ है जिससे वो जबरदस्ती कर रहा है। रामू ने जब ये बात कही तो शंकर ने भी इस बात में सर हिला दिया। शंकर कहने लगा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है रामू, और इस समय उसे हमारी मदद की भी जरूरत है, हमें उसकी मदद करना चाहिए रामू। तो रामू भी बोल पड़ा, हाँ शंकर बाबू हमें उसकी मदद करना चाहिए। ये कहकर दोनों अपने अपने पलंग से नीचे उतरे और उसके बाद उठकर उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोल दी। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उन दोनों के होशो हवास वो खो बैठे थे, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी और ऐसी खूबसूरत लड़की उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं देखी थी। वो तो कोई देवी या अप्सरा लग रही थी। उसके नाजुक होठ ऐसे थे जैसे गुलाब की नाजुक पंखड़ियां, सतवा नाक और उसके शरीर के नस्बो फराक किसी भी मर्द के होशो हवास गुम करने के लिए काफी थे। और इसके ऊपर उसने सुर्ख रंग का लहंगा भी पहन रखा था जो उसके हुस्न को और ज्यादा बढ़ा रहा था, दो आतिशा बना रहा था। शंकर और रामू का सख्ता एक लकड़ी की चीज से टूटा था। तुझे तेरे घुंघरू बहुत प्यारे हैं ना, तो ये ले। और ये कहकर उस आदमी ने बड़ी जोर से घुंघरू को दीवार पर दे मारा तो वो सारे के सारे घुंघरू एक छनकार के साथ टूट गए और जमीन पर इधर उधर बिखर गए। अब वो आदमी जिसने घुंघरू तोड़े थे वो कहकहा लगाता हुआ उस खूबसूरत हसीन लड़की की तरफ बढ़ने लगा। तभी वो लड़की बोली, जालिम तुमने मुझसे मेरे कीमती घुंघरू छीन लिए, तुम मर्द नहीं राक्षस हो। राक्षस मेरे नजदीक मत आना। मगर उस आदमी ने आन की आन में आगे बढ़कर उस लड़की को दबोच लिया। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। उस औरत की आवाज जैसे ही फिजा में गूंजी तो अब शंकर से रहा न गया। तभी शंकर की हिम्मत जवाब दे गई और वो कहने लगा, खबरदार तू इसे छोड़ दे जालिम, क्योंकि उससे लड़की की बेबसी देखी नहीं जा रही थी। और फिर शंकर ने आगे बढ़कर उस मर्द के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। तो वो आदमी जिसे घुसा पड़ा था वो एकदम इस लम्हात को देखकर घबरा गया और उसने एक पल के लिए उस लड़की को छोड़ भी दिया था। मगर जैसे उसके होश बहाल हुए तो उसने वापस से लड़की को पकड़ लिया और उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करने लगा, मगर अब की बार उसे शदीद नाकामी भी हुई। उसके बाद शंकर का एक और घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा और वो बेहोशी के आलम में चला गया। अब वो आदमी जमीन पर बैठकर अपने जबड़े मसल रहा था। तभी शंकर बोला, अब अगर तूने इस लड़की को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझ गया ना तू। तभी वो जिसने घूसे खाए थे वो जमीन पर बैठा हुआ ही बोला, तू कौन होता है इसको बचाने वाला? ये क्या तेरी बहन लगती है? तभी शंकर बोला, हाँ ये मेरी बहन जैसी ही है। ये कहना था कि लड़की ने हैरत भरी नजरों से शंकर की तरफ मुड़कर देखा। ये सुनते ही उस मर्द ने जो बहुत जालिम था उसने तड़पना शुरू कर दिया और जमीन पर बैठकर वो मचलने लगा। और अचानक फिर उसके शरीर ने आग पकड़ ली और पता नहीं कहां से उसके शरीर में आग लग गई और उसका शरीर आग में जलने लगा। उसकी चीखें बड़ी खतरनाक थी और वो कहने लगा, महजबी तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू जो चाहती थी तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई महजबीन। आखिरकार तुझे किसी मर्द ने बहन कह ही दिया। तू इस जन्म तो मुक्त हो गई, लेकिन मैं दोबारा फिर जन्म लूंगा, देख लेना, फिर मैं दोबारा जन्म लूंगा और तेरे सामने जरूर आऊंगा। उसकी वाणी सच साबित हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा जलकर खाक हो गया।
वो जलकर पूरा राख में बदल चुका था। फिर अचानक पता नहीं कहां से एक हवा का झोंका आया और उस राख को भी उड़ाकर वहां से ले गया। ये सब क्या था? शंकर तो बहुत ज्यादा सहमा हुआ था। उसे पता नहीं पड़ रहा था कि उसने जो सब देखा क्या वो सच है या उसका कोई सपना है। वो अभी इसी सोचों में गुम था। तभी उस लड़की की मुतरन्नम सी आवाज उसके कानों में पड़ी और वो होश की दुनिया में वापस लौट आया। वो लड़की कहने लगी, शुक्रिया, आखिरकार आपने मुझे इस सब चीजों से छुटकारा दिलवा ही दिया, मुक्ति दिलवा ही दी। मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद वो कुछ समय के लिए शांत हुई और फिर से बोली, आप तो फरिश्ते के जैसे हैं। आप मुझे कोई भले इंसान मालूम होते हैं। आप तो किसी पाक नदी की तरह पाक हैं। आपने आज तक अपने मन से किसी भी गंदे तरीके से किसी भी लड़की को नहीं छुआ है। तभी आपके मुझे बहन कहने से उस पिशाच आत्मा का अंत हो गया। तभी शंकर ने थूक निगलते हुए पूछा, महजबीन, क्या तुम भी कोई आत्मा हो? और ये घुंघरू का मसला क्या है? ये सब क्या चल रहा है, मुझे ये बताओ। इन सब बातों और इन सब मंजरों के दरमियान रामू बेचारे की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। वो तो ना इधर था ना उधर था। अगर शंकर उसका मालिक ना होता तो वो कब का यहाँ से भाग चुका होता, लेकिन मालिक को छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। तभी वो लड़की बोली, बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। पहले तो आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, आप अंदर आ जाइए। वो तो ऐसे बोल रही थी जैसे उस पर तो सर्दी का कोई असर ही ना हो रहा हो। ये बात उन दोनों ने नोट की थी। जब हम तीनों उस कमरे के अंदर आए तो दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला गया। ये देखकर रामू की थोड़ी चीख निकल गई तो वो कहने लगी, ये देखकर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। और फिर कमरे के अंदर मौजूद आतिशदान में अपने ही आप आग भड़क उठी। ये सब देखकर शंकर और रामू दोनों हैरान रह गए थे और वो परेशान थे। तभी वो बोली, ये सब मेरी ताकतों का असर है, आप धीरज रखिए, आप मत डरिए। अंदर आकर दोनों शंकर और रामू सुकून और चैन पाते हैं। सर्दी का एहसास अब कदरे कम हो चुका था। तभी अंदर आते ही वो लड़की बोली, मेरा नाम महजबी है और मैं एक जिनजादी हूँ। इससे पहले मैं एक तवाइफ थी और आम तवाइफों की तरह मैं भी नाचती थी, लेकिन उन सब में मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत थी क्योंकि मैं एक जिनजादी थी और मेरा नाचना सब पर भारी था। यानी कि मेरे मुकाबले में कोई भी ऐसा नाच नहीं सकता था। जब भी मैं नाचती थी तो देखने वाले हैरतज़दा हो जाया करते थे। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी माँ परलोक सिधार गई थी, मगर मेरे लिए वो एक निशानी छोड़ गई थी जो हमारे खानदानी घुंघरू थे। जब मैं 16 साल की हुई थी तो हमारे पड़ोस के लोगों ने ये घुंघरू देते हुए मुझे कहा था, ले, ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है। तेरी माँ की आखिरी निशानी कि जब तू बड़ी हो जाए, जब तू जवान हो जाए तो इन घुंघरुओं को पहनकर तू अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दे। ये पकड़ तेरी अमानत। और उन लोगों ने मेरी तरफ घुंघरू बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, अब तू जल्दी से तैयार हो जा, आज तुझे एक देवता के सामने नाचना है। वहाँ पर बहुत दौलत वाले लोग होंगे। तुझे आज अपने अंदाज से उन्हें खुश करना है और ऐसा खुश करना है कि वो तुझ पर पैसों की बारिश कर दे ताकि सबका भला हो सके। अरे तेरी तो किस्मत खुल जाएगी अगर उन लोगों ने तुझे पसंद कर लिया तो। वहाँ के खास शख्स ने तुझे न्योता भेजा है और तू उनके खास लोगों में शुमार हो जाएगी तो तेरी जिंदगी बन जाएगी। फिर देखना कैसे तेरे वारे न्यारे होते हैं। मेरे पड़ोसी मुझे चहक चहक कर सब बातें बता रहे थे और मैं अब मन ही मन में खुश हो रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।